दोनों हाथ उठाओ तो, और थोड़ा सा आगे आओ तो इधर आ जाओ आ जाओ। मैं तो मेरा नेक कर ही देता हूँ भैया, बाकी जब कलाकार आएंगे वो तो नचाएंगे नचाएंगे, छोटा सा नेक कर देता हूँ। आ जाओ सारे, आ जाओ मिलकर, आओ भैया जरा मिलकर, बजे तालियां मिलकर। एक दो, एक दो तीन श्याम जी के करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। आगे आगे की सीट लेके बैठे हो ना तो थोड़ी मेहनत करो, ताली बजाओ और निकल तो कृपा कर बाबा कीर्तन कर पाऊंगा, कृपा कर बाबा कीर्तन कर पाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे श्याम मित्र मंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
अब मैं रसना पुरवासा करो माई सुध सबद मुख बोले। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई। और जो सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा। बोले शंकर भगवान की। लाल दहे लाली रसे अधर लाल लगूरे। वज्र देव दानव दलन तो जय 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 कपि सूरे। बड़े पवन पुत्र हनुमान की। खाटू नगर सुजान में बाबा बनो बाप को धाम। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम संकट में रक्षा करे खाटू के बाबा। रे खींचड़ो ऊपर की बाट की। जीमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की। आइए बाबा का भूखा समय को उठाते हुए दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ। सांवरिया गिरधारी। देखिए बाबा को भूख लगाई जरा मीठी मीठी तालियों के साथ। हमारा सांवरिया गिरधारी कीचड़ खा ले रे बनवारी। कर्मा कर कर विनती हारी बेटी जाटारी। ओ बेटी जाटारी ओ बेटी जाटारी ओ बेटी जाटारी। बाबा पर दो भूल गई सांवरिया पर दो फेर लगायो है। पर
शाम खींचड़ो खायो रे कावलियों की होल बैठ कर शाम खींचड़ो खायो रे। और बाबा भोला भाला भगता सू भोला भाला भगता सू सावरिया कैया आटकी जीवो मारा सामधनी जीवावे बेटी जाट किया करवा बेटी जाट किया करवा बेटी जाट की जय हरस गुण गावे लो सोहन लाल हर प्रभु का हरस गुण गावे लो। और साचो प्रेम प्रभु से हुए तो साचो प्रेम प्रभु से हुए तो मूरत बोले काट की। गजल की बहुत सुंदर लाइन लिखी, साचो प्रेम प्रभु से हुए तो मूरत बोले काट के। कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है और भाव से मुझे भजे तो भाव से मेरा आ रहा है। आइए एक बार सीधे सीधे हाथ लगा उठाते हुए और भजन के अंतिम लाइन जीवो मारा सामधनी जीवावे बेटी जाट किया करवा बेटी जाट किया बेटी जाट किया बेटी जाट किया बेटी जाट किया बोले भक्तों भगवान की। आइए ये था एक भूखो भजन। आइएगा पागल वो है जो पागल है बाके। और बाबा से कहने लगा भक्त हो श्याम तेरे भक्तों को जिनको है सहारा जिनको है बाबा का सहारा आज की रात बाबा के लिए फिर दोनों को हाथ समर्पण के लिए उठा दीजिए। आइएगा हो शाम तेरे भक्तों को शाम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा है। बाबा ये दुनिया वाले और बड़ौदा से आए वो बड़ौदा वाले मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कभी बड़ौदा आऊं बाबा के भजन लगाऊं और मैं बार बार धन्यवाद देता हूं मामूली श्री श्याम मित्र मंडल वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आज यहाँ पर वो शख्सियत मौजूद है जिसके कारण छोटे से बच्चे का छोटा सा नाम है। मैं आदेश कर रहा हूँ हमारे सुभाष ताऊ जी जिन्होंने दरबार सजाया है, इनके कारण अलवर में छोटा सा नाम है। आइए ताऊ जी। बाबा ये दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। और बाबा तेरी कृपा के बिना तेरी कृपा के बिना अपना सहारा है। तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों को
शर्मा जी का एक बार स्वागत कीजिए। इनके कारण अलवर में इस बच्चे का नाम हुआ है। आदरणीय मेरे रफी गुरु जी, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाले, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहते हैं। बड़े जोरदार ताली बजा दीजिए। और सुनील साउंड आइएगा। और बाबा आशा निराशा ने घेरा हूँ, परेशान हूँ। इंसान कह रहा है भगवान आशा निराशा ने घेरा हूँ, परेशान हूँ। कैसे बचूं इनसे, आखिर तो मैं इंसान हूँ। कैसे बचूं इनसे, आखिर तो मैं इंसान हूँ। बाबा तेरी दया के बिना, जिनको विश्वास है कि हमारे ऊपर बाबा का प्रभु की दया है, उठाइए हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। तेरी दया के बिना, अरे तेरी दया के बिना अपना गुजारा है। श्याम तेरे भक्तों तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों अगली लाइन बहुत सुंदर लिखी कवि ने बताया। बाबा तेरी अंदाज निराला भगवत तेरी दुनिया का अंदाज निराला है। एक लाइन को समझ लो सब। भक्तों को पीना पड़े यहाँ जहर का प्याला है। भक्तों को पीना पड़े यहाँ जहर का प्याला है। एक बार ताली बजती रहनी चाहिए। भक्तों को पीना पड़े जहर का प्याला है। क्यों? मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत। आवाज आनी चाहिए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत। और तेल लगाई द्रौपदी ने, बीच सभा में टेर किसने लगाई? द्रौपदी सुधा ने। बोलिए सुन नहीं लाल की। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत। और टेर लगाई द्रौपदी ने, द्रौपदी का चीर बटा डाला, द्रौपदी का चीर बटा डाला, द्रौपदी का चीर बटा डाला। और बाबा तेरी दुनिया का अंदाज निराला है। बाबा तेरी दुनिया का अंदाज निराला है। और भक्तों को पीना पड़े यहाँ जहर का प्याला है। लेकिन वो ना कभी भी डरे, और वो ना कभी भी डरे। कौन नहीं डरेगा? जिन्हें साथ तुम्हारा, एक बार उठाइए हाथ जिनको साथ नहीं हो, पर वो ना कभी भी डरे। जिन्हें साथ तुम्हारा है, शाम तेरे भक्तों तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों
भजन के बाद मेरा विश्वास है आपको वो भजन सुना कर जाऊंगा, और उसके बाद क्योंकि इस समय को ध्यान रखते हुए गाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है, वो बाट देख रहे, लेकिन बाबा को बुलाना है तो एक बार माता बहन हाथ उठाएंगे और सबको कहना है बाबा को बुलाना है तो एक बार। बाबा ऐसे ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे, आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो। कहते हैं हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उठाइए हाथ और बाबा को बुलाने का कहना है क्या गा? आशा रख पगली आए, आशा रख पगली आए, आशा रख पगली आए। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता। बाबा साहब, प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो इमरत पिलाने से क्या फायदा, और माता पिता की सेवा ना करी तो जागरण में बैठने से क्या फायदा। एक बार उठाइए हाथ। और वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम भी आना, आना तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे। विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे। और जरा ये तो सोचो ये रिश्ता पुराना, चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना। और जिसके बाबा को गुलाम उठाते हुए दोनों हाथ, जरा ये तो सोचो ये रिश्ता पूरा, 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 जरा ये तो अगर जब भी भजन अच्छा लगे ताली को आशीर्वाद दे दिया करो, क्योंकि अपना ये हेलमेट काम करता। शाम धड़ी का जयकारा, शीश के बाबा श्याम तेरा जयकारा है। बोले लखदातार की जय हो।
बोले शीश के दानी की जय हो। जयकारा है जयकारा, शाम घड़ी का जयकारा, शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी, खाटू के बाबा श्याम तेरा जयकारा है। आइए एक बार सभी दोनों हाथों की रेखा बाबा को दिखाते हुए, हाँ गुरु जी 1 2 3 4। त्रेता युग में नाम बने, द्वापर में घनश्याम बने हैं। और इस भजन में अगर आपकी इच्छा हो जाए तो एक बार नाच कर सभी हाजिरी लगाए, बोले लखदातार की। त्रेता युग में राम बने, द्वापर में घनश्याम बने। अपने भक्तों के खातिर आज तू बाबा श्याम बने, बाबा तू श्याम बने। कोई नहीं है इस कलयुग में, कोई नहीं है इस कलयुग में, तुम सदैव महान तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू के बाबा श्याम तेरा जयकारा है। आइएगा बाबा से भक्त कहने लगे, बाबा नाम की महिमा भारी है। आज के युग में बाबा का डंका देश नहीं विदेशों तक बज रहा है। बोले लखदातार की। नाम की महिमा भारी है, नीले की असवारी है। और बाबा इसमें कोई शक नहीं, बाबा तू कलयुग अवतारी है। और बाबा कोई नहीं है इस कलयुग में, कोई नहीं है इस कलयुग में, तुम सदैव महान तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू के बाबा श्याम तेरा जयकारा है। और ये बताइए एक बात याद आ गई चलते चलते, ये बताइए इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? आपको बोलना है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी, आदमी बड़ा है। मुझसे पूछा किसने बाबा? इस वाले ने। भाई साहब एक आदमी हम जा रहे थे सत्संग करने, प्रोग्राम करने, बाबा का जागरण करने, कीर्तन करने। भैया साउंड वाले भैया बिल्कुल छोटा सा, बस बाबा की कृपा से गा लेता। और आज सच बता रहा हूँ, आज भोजन और नहीं किया क्योंकि हमारे भाई साहब का फोन आया। जैसे ही फोन आ गया दूसरे दिन प्रोग्राम में जाने की तैयारी। वास्तव में रियली बता रहा हूँ, बस आज मैंने खिचड़ी खाकर आया। बोले सच्चे दरबार की जय हो। क्यों? वो कहने लगा मुझसे, क्या ये बता इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मैंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी। उसने कहा आदमी बड़ा है तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा है? मैंने कहा भैया पृथ्वी बड़ी है। उसने कहा पृथ्वी बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों डटी है? मैंने कहा भैया शेषनाग बड़ा है। उसने कहा शेषनाग बड़ा है तो शंकर के गले में क्यों बड़ा है? ताली बजा दिया। मैंने कहा भैया शंकर भगवान बड़े हैं। उसने कहा शंकर भगवान बड़े हैं तो कैलाशों में क्यों खड़े हैं? ताली बजा दिया करो। मैंने कहा भैया कैलाश पर्वत बड़ा है। उसने कहा कि कैलाश बड़ा है तो रावण के हाथ पे क्यों चढ़ा है? मैंने कहा कि भैया रावण बड़ा है। उसने कहा रावण बड़ा है तो बाली की कांख में 6 महीने क्यों पड़ा है? ताली की गणराज साहब, मेरा विश्वास है इसके बाद आपको आनंद आएगा। हमारे आदरणीय मेरे बड़े चाचा श्री राजगढ़ से सुरजीत सिंह बता रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस पागल हूं, आपको भी पागल बना कर जाऊं। बोले लखदातार की जय हो। उसने कहा यदि रावण बड़ा है तो बाली की
की आंख में 6 महीने क्यों पड़ा है? मैंने कहा भैया बाली बड़ा है। उसने कहा कि बाली बड़ा है तो श्री राम के हाथों से क्यों मरा है? मैंने कहा भैया श्री राम बड़े हैं। उसने कहा श्री राम बड़े हैं तो सीता के पीछे वन वन में क्यों पड़े हैं? मैंने कहा कि भैया सीता माता बड़ी है। उसने कहा कि सीता जी बड़ी है तो लंका में जाकर क्यों बड़ी है? आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि भैया फिर तो लंका बड़ी है। उसने कहा कि लंका बड़ी है तो हनुमान की पूंछ से क्यों जली है? मैंने कहा कि भैया हनुमान जी बड़े हैं। उसने कहा कि हनुमान बड़े हैं तो श्री राम के चरणों में क्यों रहे? बोले अग्रतार की। मैंने कहा कि भैया ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मेरी सुन, क्योंकि वो तो इसमें था। मैंने कि आज कलयुग में ना राम बड़े, ना सीता बड़ी, ना पृथ्वी बड़ी, ना शेष नाग बड़ा। और आज बाबा की सौगन खान कर रहा हूं, आज कलयुग में वही है बड़ा जो पीकर नाली में पड़ा। अपन ताली क्यों? जो बाबा के प्रेमी है कहते हैं एक पुलिस वाले ने कहा असली मजा है माल के मिल जाने में। एक चिलम लगाने वाले ने कहा कि असली मजा है चिलम लगाने में। एक चोर ने कहा कि असली मजा है माल के मिल जाने में। ऐसे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा काम करेगा। हेलमेट को लगता की जय हो बाबा। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना, कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना। और बढ़ के हम सब सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा कितनी कृपा। एक चोर ने कहा असली मजा है माल के मिल जाने में। एक पुलिस वाले ने कहा असली मजा है चोर के फंस जाने में। लेकिन एक सच्चे प्रेमी ने क्या कहा? मजा इधर भी नहीं मजा उधर भी नहीं। अरे असली मजा तो मेरे प्रभु श्याम के गुणगान में हो। और गुणगान है बाबा से कहना है कि बाबा घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं। पूजा होती है, घर घर कीर्तन। अब वो भाग्य के हम भक्तों के तेरे दर्शन होते हैं। बनवारी मिल जाए हमको, बनवारी मिल जाए हमको। क्या मिल जाए? बनवारी मिल जाए। ये बनवारी नहीं। शब्द एक होते अर्थ 4 होते। बात अच्छी लगी तारीफ में। बनवारी मिल जाए हमें। ये बनवारी कवि का नाम है। उनके लिए तारीफ है जिन्होंने भजन बनाया है। बनवारी मिल जाए हमको, हरी मैया काई मिल जाए हैं, धन दौलत कोटी रुपया। बनवारी मिल जाए हमको, चरणों में इस थान तेरा जयकारा है। शीश तेरा भी मांगलवारी, हाथ तेरा तेरा आइए एक भजन सुनाऊंगा, उसके बाद एक सुनाऊंगा और फिर हमारे आदरणीय अंकल जी बैठे हुए बोल लगातार की। आइए बाबा। समय कम है इसलिए बाबा थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं, है ना। एक सखी बोले वृंदावन धाम की। आइए सब आप पीछे हो गए। एक सखी ब्रज में राधे रानी से बोले राधे रानी सरकार की। घूंघट कर लिया और कहते सखी जब मैं जल भरने पनघट पर गई तो कान्हा ने हमारी पनघट पर मटकी फोड़ दी। गुरु जी सखी जल भरने गई पनघट पर, सखी जल भरने गई पनघट पर, वान डाली नजर मेरे घूंघट पर और मेरी मटकी फोड़ दी और दिल अटक गयो सखी जल भरने गई पनघट पर, वान डाली नजर मेरे घूंघट पर।
सभी जल भर ले गई पड़गट पर वाले वाली इधर मेरे घूंघट पर दिल लटके वाला टिकट पर और मेरी मटकी फोड़ दई घट पर। ऐ बरस इतना बरस चमके बरस के मेरे प्रभु श्याम आ ना सके, आता है तो इतना बरस चमके बरस के मेरे बाबा श्याम फिर जा ना सके। क्यों? मटका पर मटकी धरी तो गुजरी मटकत जाए, अरे मटका मटकी मत कर गुजरी कानो आए, मटकी फोड़ और माखन खाए। इतने में मच गया शोर, आ गया है कोई चोर। राधा बोली लगता से मैं उसे जानती हूँ, नंद का लाला है, ना गोरी को देखता है ना काली को देखता है, मटकी फोड़ता है बस माखन वो खाता है। इतने में आगे ग्वाल बाल कहने लगे कान्हा से हमारे वास्ते माखन ला। अगर भजन अच्छा लगे तो अपने स्थान पर खड़े होकर सबको नाचना है। सखिया कहने लगी क्या? मेरी दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, ऐसा नहीं आंटी जी, मैया जी पूरे खड़ी हो जा। हेरी रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। खिड़की खोली, जब शाम ने खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। हेरे तेरा हो तो दे दे बाबा, तेरा हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता तरसावे से, पिछली साल घड़ा तारा और इनके नंबर मेरा से, पिछली साल घड़ा तारा और इनके नंबर मेरा से, तेरा हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता तरसावे से, पिछली साल घड़ा तारा और इनके नंबर मेरा से, इनके नंबर मेरा से। तेरे काट काट के चक्कर वो मैं तेरे घर से हार लिया, पिंड तेरा अब छोड़ू वो मेरे मन में पक्का थाम लिया, मेरे मन में पक्का थाम लिया, मन में पक्का थाम लिया। अरे भगत तेरा भूखा सोए, भगत तेरा भूखा सोए, तू छप्पन भोग उड़ावे से, ना तेरा तो सापना, क्यों लगता तार कहावे से, ना तेरा तो सापना, क्यों लगता तार कहावे से। एक बार सभी हाथ उठाकर बाबा से कहना कि बाबा
ना पिंड तेरा इब छोड़ू मैं चित्ती घड़ा नारी सू, मैं चित्ती घड़ा नारी सू, ना पिंड तेरा इब छोड़ू ओ मैं चित्ती घड़ा नारी सू, मैं चित्ती घड़ा। तेरे भरे खजाने भरे हुए ये कहना दुनिया सारी का, ये कहना दुनिया सारी का। और भगत तेरा दुख पावे के फायदा है सब कारी का, के फायदा है सब कारी का, के फायदा है सब कारी का। और बाबा सब भगता के आगे क्यों, सब भगता के आगे क्यों क्यों अपनी पोल खुलावे से, ना देना तो साबना क्यों लखदा तार कहावे से, ना देना तो साबना क्यों लखदा तार कहावे से। समय को ध्यान रखते केवल 2 सेकंड ले रहा हूं, एक बार जिनको हाथ में अच्छे लगकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और श्री मंडल वाली जो बात कहकर जा रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई साहब चलने दो, गुरु जी चलने दो, केवल 2 मिनट ले रहा हूं। हमारे आदरणीय मेरे गुरु के समान हमारे सुरजीत चाचा जी आएंगे, बहुत बहुत अच्छी वाणियां सुनाएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वाणी अच्छी लगे तो ताली का हाल। कहते हैं जब बात उस समय की है, अगर समय होता तो छोटा हूं लेकिन यहाँ से बहुत छोटा हूं, बहुत सुना था, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए बात उस समय की जब द्वापर समाप्त होने वाला था, महाभारत समाप्त हो गई। श्री कृष्ण जी अपने बेष्टान पर बैठकर रो रहे थे। 5 पांडव आए। अर्जुन ने पूछा मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो? तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि सुन अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है। अगर बात अच्छी लगे सच्ची लगे तो तालियों का आशीर्वाद दे दो। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, न्याय और अन्याय से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में प्रभु का नाम जिसने एक घड़ी आधी में से पुनियात नाम ले लिया उसका बेड़ा पार। एक बार हाथ उठाइए, बोले भक्त भगवान की। और मेरे प्रभु कन्हैया कहने लगे कि सुन अर्जुन इस कलयुग में क्या होगा, ना पुत्र पिता की कदर करे, हाय ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। कहते कि इंसान जगत में जीना है काम छोड़ दो 4, चोरी चुगली जामनी मत तको पराई ना। चोरी कैद करवाए दे चुगली दे पिटवाए, अरे घर बिटवा दे जामनी तेरो सब कटवा दे पराई ना। ताली बजा दिया। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा मैया को। और सुन इस कलयुग में क्या होगा, गुरु ज्ञान की यहाँ कदर नहीं है। आप सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आज हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो वो गुरु जी कहता है बेटा दक्षिणा में क्या दोगे, यही होता है। गुरु ज्ञान बिकेगा पैसों में, गुरु ज्ञान की यहाँ कदर नहीं। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। पापी कलयुग में ए अर्जुन, पापी कलयुग में ए अर्जुन अब ए धर्म ही छाने वाला है।
न्याय और अन्याय से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। और कहते हैं वो आंटी अंकल याद रहे और काका ताई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, माता की दवाई भूल गए। आज का प्राणी कहते हैं माँ बाप की सेवा करना खत्म कर दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं जिस इंसान ने माँ बाप की सेवा कर ली और गुरु की सेवा दिल से कर ली, भगवान उससे स्वयं राजी होते। बात अच्छी के टाइम पे। और नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जितनी माता बहन बेटी सच बताना, नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? आप जाकर सुनने आए हो, अगर वो धर्म आपने ना किया, उस धर्म पर नहीं चले, आपका शंकर भगवान के मंदिर में जाना बेकार, शंकर भगवान की पाठ पूजा करना बेकार और जागरण में बैठना बेकार। मैं नहीं कहता, वेद शास्त्रों में लिखा है नारी का सबसे बड़ा धर्म, भागवत गीता जी के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं धर्म कोई दूजा, सास ससुर और पति की पूजा। अब ऐसी माता बहन को जो सास ससुर की दिल से सेवा करके हाथ उठाइए, ये है असली जागरण साहब। बाबा ये है असली जागरण। नाच कूद रहेगा रात को, लेकिन कहते हैं मेरी माता बहना सुन लो, अगर बात अच्छी लगे तो सब 10-10 रुपए देना, मुझको शर्म नहीं आती इसके दरबार में। कहते बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, और मांगने की आदत अनवर मस्ताने की जाती नहीं। मेरी माता बहना सुन लो, तुमको आज सुनाता हूँ, लेकिन बात को सुनना साहब। सास ससुर की सेवा कर लो, स्वर्ग कर सुधा बताता हूँ, मैं स्वर्ग कर सुधा बताता हूँ, मैं स्वर्ग कर सुधा बताता हूँ। कहना चाहिए मुख के ऊपर चुगली करना ना चाहिए, सत्संगत में बैठ के खोटी बात लग बैठे गुरु जी। कहना चाहिए मुख के ऊपर चुगली करना ना चाहिए, सत्संगत में बैठ के खोटी बात बताना ना चाहिए। पर नारी और पर धन के कदे हाथ लगाना चाहिए। अगर